भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। श्री राम की रावण से कोई दुश्मनी नहीं थी। राम तो वो चाहते थे कि एक नारी का सम्मान बच जाए। रावण तू कहे तो लंका का राज तो छोड़ो, तुझे मैं अयोध्या का राज्य भी दे सकता हूं। वो राम का जीवन था। अंतिम समय रावण का, अंतिम सांसें गिन रहा है रावण। तीर लगा है नाभि में। राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, रावण के पास समय बहुत कम बचा है, जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण ने कहा कि भैया वो हमारा दुश्मन जिसे हमने बड़े पराक्रम से परास्त किया है, वो दुश्मन मुझे क्या ज्ञान देगा। राम ने कहा कि लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है। एक भूल के कारण पूरा व्यक्तित्व खंडित नहीं हुआ करता है। बोले भैया वो हमारा दुश्मन है। राम ने कहा इतना ध्यान रखो लक्ष्मण, दुश्मन राम का वही होता है जो राम के लिए तलवार लेकर खड़ा होता है। आज ना इसके पास तलवार है ना हथियार है, और निहत्थे से राम दुश्मनी नहीं किया करते हैं। ये क्षत्रियों का कुल है, ये क्षत्रियों का वंश है। हम निहत्थे को दुश्मन नहीं मानते। जाओ समय कम है, रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त करो। लक्ष्मण गए, कहानी आपको मालूम है। जाकर के हमने रावण को देखा कि हे लंकेश, जिसके शौर्य का सारी दुनिया लोहा मानती थी, नवग्रह जिसके घर में पानी भरा करते थे। कहते हैं रावण जब चलता था धरती कांप जाया करती थी। सोने की लंका जिसके आगे देवता भी भयभीत रहा करते थे। ऐसी अक्षौहिणी सेना का अधिपति, 3 खंड का सम्राट, हे रावण, हे लंकेश, तेरी विद्या और तेरे ज्ञान का कोई पारावार ना था। आज निढाल क्यों पड़ा है इस धरती पर। कहते हैं रावण ने की आंखों से 2 गर्म गर्म आंसू लुढ़के। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, अंतिम समय तुम यहां कैसे आए। मुझे भैया राम ने भेजा है। क्यों भेजा है। मेरे जीवन का अंतिम समय है और लक्ष्मण तुम मेरे पास आए हो। राम ने किस लिए भेजा है। बोले राम ने इसलिए भेजा है कि जाते जाते मुझे ज्ञान दे करके जाइए। रावण की आंखों से आंसू गिरे। पूछो लक्ष्मण क्या पूछना है, मेरे पास समय बहुत कम है। बोले हे लंकेश, इतना बताओ, राम के पास कुछ नहीं था और तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे पास इतना अदम्य साहस, अदम्य शौर्य, अदम्य शक्ति, देवता भी जिससे भयभीत होते हैं। रावण, तुम्हारी पराजय का कारण क्या है। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, मेरी हार का कारण पूछते हो। ये मत सोचना कि राम बहुत बड़े योद्धा हैं। जाकर के राम से कहना रावण हार कर भी जीता है और तुम जीत कर भी हारे हो। लंकेश, अभी भी अहम की भाषा नहीं जा रही है। नहीं लक्ष्मण, मैंने अपने जीते जी राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया। जाओ राम से कहना मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारे बैकुंठ में जा रहा हूं और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। और जहां तक तुमने पूछा है कि मेरी पराजय का कारण क्या है, मेरी पराजय का कोई कारण नहीं। मुझ में शक्ति नहीं थी इसलिए मैं नहीं हारा हूं, या राम बहुत शक्तिशाली हैं इसलिए राम नहीं जीते हैं। बस एक की गलती मुझसे हो गई। बोले क्या। बोले राम अपने दम पे नहीं जीते और मैं अपने दम पे नहीं हारा हूं। तो हुआ क्या है। बोले हुआ ये है कि मेरी पराजय का कारण तुम हो लक्ष्मण। मैं, हां, और राम की जीत का कारण तुम हो। राम के पास
लक्ष्मण जैसा भाई था और मेरे पास विभीषण जैसा भाई था। मेरी हार का कारण मेरा भाई है और राम की जीत का कारण उनका भाई है। ये दो भाइयों की लड़ाई थी। मेरे पास यदि तुम्हारे जैसा भाई होता तो आज ये रावण परास्त नहीं होता, और राम के पास यदि विभीषण जैसा भाई होता तो राम के भाग्य में कभी जीत नहीं। भाई के कारण मैं हारा हूं, ध्यान रखना, मैं अपने कारण नहीं हारा हूं। एक भाई ने मुझे हराया है और एक भाई ने राम को जिताया है। लक्ष्मण ने कहा कि रावण, विभीषण ने तो धर्म का साथ दिया है, विभीषण ने तो अन्याय को छोड़ा है, उन्होंने भाई को नहीं छोड़ा है। बता, मालूम है रावण ने इतनी बढ़िया बात बोली कि मैं जानता हूं कि विभीषण धर्मात्मा है, मैं जानता हूं कि विभीषण ने सत्य का साथ दिया है, मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं लक्ष्मण, विभीषण कितना भी राम के साथ खड़ा हो जाए, कितने भी सत्य के मार्ग पे लग जाए, लेकिन एक बात याद रखना, धर्म और प्रेम होना अलग बात है और भ्रात द्रोह होना अलग बात हुआ करती है। और जब भी कलयुग में दुनिया याद करेगी तो विभीषण को धर्मात्मा नहीं, घर का भेदी लंका ढाए कह करके याद करेगी। विभीषण कुल कलंक के नाम से जाना जाएगा, कुल विभीषण भ्रात द्रोही के नाम से जाना जाएगा। और एक बात याद रखना, कितना भी विभीषण धर्मात्मा हो जाए, कलयुग में कितने भी पाप बढ़ जाएं, हर व्यक्ति, कोई भी माता पिता अपने बच्चे का नाम विभीषण रखने को तैयार नहीं होगा। विभीषण नाम गाली बन जाएगा। विभीषण एक कुल कलंक है। ध्यान रखना, जब भी कुल कलंकियों की बात आती है तो सबसे पहले विभीषण का नाम याद किया जाता है। ध्यान रखना, एक भाई जब दूसरे भाई से नफरत करता है तो ये नहीं कहता कि तू भरत है, तू लक्ष्मण है, वो कहता है अरे कुलद्रोही, तू तो विभीषण की तरह मेरे घर में कितना भी धर्म कर लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, भाई की भाई से दुश्मनी होगी, वो धर्मात्मा का दर्जा कभी प्राप्त नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी अपनी जिंदगी में सबको नाराज करना, देवियों सबसे झगड़ा करवा देना, भाई से मत करवाना। ध्यान रखना, भाई भुजा है, ताकत है, शक्ति है, खून है,